हेलो फ्रेंड्स, रुई सिलाई सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग। तो चलिए करते हैं शुरू। ये मैंने ले ली, इसकी लंबाई 45 इंच है तैयार, तो ये मैंने 46 इंच ले लिया है और नीचे 3 इंच मार्जिन के लिए फोल्ड के लिए छोड़ दिया है। तो ये ले लिया मैंने 8 इंच शोल्डर और नीचे से यहाँ पे 7.5 लगा दूँगी और ये मैं 15 पे लगा दूँगी इप का निशान। कमर का 7.5 पे लगाया और इप का लगाया 15 पे। इस तरह से इनको पूरे कपड़े पे निशान को लगा लेंगे। अब ये मैंने ले लिया इसका तीरा 7 इंच का और साथ ही हम यहाँ से ले लेंगे अपर चेस्ट के ऊपर से, और ये जो चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया हमने 2 इंच ले लिया एक्स्ट्रा, और ये 3 इंच पे जो मेन बर्स्ट पॉइंट होता है उस पे लगा लिया है। ये 11.5 ले लूँगी मैं। अभी तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसका प्रोसीजर कैसे करूँगी। तो ये 9.5 मैंने ले ली है। इसकी कमर आधा इंच प्लेट में चला जाएगा और 11.5 ले लिया इसका प्लस मार्जिन 2 इंच। इस निशान को अब इस निशान के ऊपर मिला लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये मैं बताती हूँ आपको कुछ सेकंड में ही। इस तरह से ये निशान कैसे लगेंगे, देखो ये निशान मैंने मिला लिए हैं। और अब ये जो था 3 इंच छोड़ के गले के लिए और आधा इंच की कंधी डाउन कर देंगे हम। यहाँ से आधा इंच की कंधी डाउन कर दी है। अब गोलाई ले लेंगे इसकी, जितना ये है इसका शोल्डर का आर्म होल का, यह आर्म होल का निशान मैंने लगा दिया है। इस तरह से इसकी गोलाई कर दी है आधा करके। और ये कमर मैंने 9.5 इंच और आधा इंच की प्लेट हो जाएगी। तो ये देखो इस तरह से अगर हम निशान लगा दें तो ये फिटिंग इसकी अच्छी आएगी। ये 8 इंच है और ये छाती का चौथा भाग और ये अपर चेस्ट का, डाउन चेस्ट का चौथा भाग और ये कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच और ये हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच। तो अब मैं लगाऊंगी प्लेट का निशान। ये देखिए इस तरह से कमर का ऑफ करते हुए इस तरह से निशान लगा लिया। ये सिर्फ मैं बैक में प्लेट डालूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने 3.5 और नीचे भी 3.5, 7 इंच, टोटल 7 इंच की प्लेट बना ली मैंने। ये इस तरह से मैंने इसको निशान लगा दिया है। ये हमारी प्लेट हो गई है। ये दोनों तरफ लगाऊंगी मैं इसके निशान। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने दोनों पार्ट एक साथ काट लिए हैं, बैक भी और फ्रंट भी। ये देखिए, ये मैंने काट दिया इसको। ये कट गई हमारी कुर्ती, कट के हो गई है तैयार। अब ये लंबाई पे मैंने कट मार दिया है और ये है फिटिंग का निशान। जहाँ से हमारा फिटिंग का टक्का है वहाँ मार कट लगा लिया है। ये कमर पे कट लगा लिया और ये पे कट लगा लिया है। इस तरह से कट लगाने से कुर्ती टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, इससे कुर्ती अच्छी बनेगी। तो अब ये
दूसरी तरफ के निशान उठा लेती हूँ इस तरह से, और इसको हटा दी हूँ ऊपर वाले को। ये नीचे का है, मैंने आधा इंच की इसमें कटिंग कर दूँगी। अगर कोई ज़्यादा भारी है तो उसकी पौन इंच की कर देंगे, नहीं तो आधा इंच तो हमने करनी है इसकी कटिंग फ्रंट की। और अब लेते फ्रंट की कटिंग की गहराई। आधा से पौन इंच लिया जाता है, ये मैंने 6.5 लिया है, तीरे से आधा इंच कम तीरा इसका 7 था, तो ये मैंने 6.5 ले लिया है। और अब ये पौन इंच की मैंने इसकी गोलाई कर दी है। अब ये फ्रंट है, इसकी मैं कटिंग कर दूँगी पौन इंच की। ये देखिए इस तरह से ये हो गई है इसकी कटिंग। और ये बीच का निशान लगा दिया है गले का। अब इसको खोल के बिल्कुल सेंटर में इसमें एक निशान लगा देंगे। जब हम गला बनाएंगे तब ये हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये 8 इंच तक मैंने ले लिया है, 7.5 गला लिया है। और तो ये 8 इंच तक निशान लगा लिया इस तरह से, क्योंकि हमारा गला 7.5 तक आएगा, तो आधा इंच ज़्यादा ले लिया है। अब दूसरी तरफ निशान उठा लेती हूँ सुई की मदद से। इस तरह से निशान उठा लिए दूसरी तरफ सुई की मदद से। अब इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से दूसरी तरफ में जो मैंने निशान लगाए थे उन पे मैंने क्रॉस कर लिया है। अब इन निशानों को एक दूसरे से इस तरह से मिला देंगे। ये हो गए हमारे चारों निशान। अब फट्टी की सहायता से हम ये फिटिंग का निशान को मिला देंगे। यहाँ पे हमारा आएगा टाका। तो ये देखिए जैसे पिछली तरफ लगाई थी प्लेट, इसी तरह इस तरफ भी लगा देंगे। 3.5 इंच जो कमर है वहाँ से लिया और 3 इंच ही नीचे से ले लिया, तो टोटल हमारी 7 इंच की प्लेट हो गई दोनों तरफ की। अब हम लगा लेंगे गले का निशान। ये 6 पे लिया है, यहाँ से 3 लूँगी और ऊपर से लूँगी 2.5। तो इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे। इस तरह लेने से गले की गोलाई बहुत अच्छी आती है।